चलिए आज हम लोग जो है बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बड़ा कंपटीशन लेवल का बायोलॉजी हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, देखिए हम लोग आज बायोलॉजी का शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो बायोलॉजी का जो जनक होता है, बायोलॉजी का जनक जो होता है वो अरस्तु होता है। बायोलॉजी का जनक क्या होता है? कौन होता है? तो अरस्तु होता है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला नंबर जूलॉजी और दूसरा नंबर बॉटनी। दूसरा नंबर बॉटनी। ठीक है, पहला नंबर जूलॉजी और दूसरा नंबर क्या होता है? बॉटनी होता है। ठीक है, जूलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान करते हैं। क्या करते हैं? सॉरी, जंतु विज्ञान करते हैं। जंतु विज्ञान, जूलॉजी को हम लोग क्या करते हैं? जंतु विज्ञान करते हैं। इसको क्या करते हैं? पादप विज्ञान। पादप विज्ञान करते हैं। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसका भी जनक अरस्तु ही है। जूलॉजी का जनक क्या कौन है? तो अरस्तु। जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। इसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, यानी एनिमल का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु का अध्ययन करते हैं जूलॉजी के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग पादप का अध्ययन करते हैं, सॉरी पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। बॉटनी का जो जनक होता है, इसको हम लोग, बॉटनी का जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? थियोफ्रेटस। बॉटनी का जनक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थियोफ्रेटस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थियोफ्रेटस। बॉटनी का जनक को हम लोग क्या बोलते हैं? थियोफ्रेटस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है बायोलॉजी का वर्गीकरण। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को जीव विज्ञान, इसका जनक अरस्तु। बॉटनी को पादप विज्ञान, इसका जनक क्या? थियोफ्रेटस। इसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करेंगे, एनिमल का। इसके अंतर्गत प्लांट का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो आता है आपका सेल आता है। क्या आता है? सेल। अब हम लोग इसके चैप्टर का बात करते हैं। सेल, पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला जो है आप लोग का जो है सेल है। सेल, कोशिका। सेल, कोशिका। ठीक है, कोशिका का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हमारे जो पूरे शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? मेरा जो पूरा शरीर है ये किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, कोशिका का खोज
कोशिका के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था, किसने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो कोशिका के बारे में सबसे पहले, कोशिका के बारे में